DEI ओपन डे पार्ट 2 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सुबह के समय जो हवा में ठंडक थी वो अब खत्म हो चुकी है। DEI के खुले मैदान में चारों तरफ तेज धूप खिली है और हम हैं DEI के गेट नंबर 4 पर। एक बार फिर से हम आ चुके हैं DEI में, जहां पर ओपन डे का कार्यक्रम पूरे उरूज पर। एक बात जो DEI को दूसरे इंस्टीट्यूशन से अलग बनाती है वो है उसके छात्रों का अनुशासन। देखिए कितने डिसिप्लिन के साथ छात्र DEI में दाखिल हो रहे हैं। डिपार्टमेंट से आप यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं बच्चों को? आप सर वी आर शोइंग द डबल द मनी गेम। क्या ये है, क्या गेम है कोई? यस सर। क्या गेम है? सर इसमें नंबर चूज करना है। ओके। अगर वो नंबर डाइस पे आता है तो 10 से 20 मिल जाएंगे, डबल हो जाएगा वो। डबल मिल जाएगा, ओके। बेटा आप क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? एक मिनट में क्यूब सॉल्व करना है। 1 मिनट में क्यूब सॉल्व करना है। ओके, कितनों ने कर लिया क्यूब अभी तक? अभी तक कर लिया है 15-20 लोग ने कर लिया। आप कर सकते हो? करता है। करके दिखाइए। मेरा दोस्त करता है। दोस्त? वो अभी ओके ओके ओके। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हमको दिख रहा है और देखते हैं कि ये RBI जो है ये क्या काम करती है, कैसे काम करती है। हाँ जी, RBI का मॉडल है, बताते हैं बैंक में रेगुलेशन कैसे करती है RBI। हमारे इंडिया और अलग अलग जो कंट्रीज़ है उसके रिलेशन बताए हैं, जिसमें हमने पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका और चाइना लिया है। तो जो पाकिस्तान है उससे हमारे रिलेशन शुरू में नेगेटिव रहे हैं और मतलब एक दो जगह है जहाँ पे हमारे पॉजिटिव रिलेशन भी हुआ है, जहाँ पे करतारपुर है जो कि इंडिया का एक गुरुद्वारा है, वहाँ से हमें हमारे पॉजिटिव रिलेशन रहे हैं जो कि हमें जगह देता है आने की, जो हमारा गुरुद्वारा है वहाँ पे। बट जहाँ पे ट्रेड वगैरह होता है वहाँ पे पुलवामा अटैक और जो सियाचिन अटैक, इन सब की वजह से वहाँ पे जो ट्रेड है वो ट्रेड हमारा बहुत कम हो गया है वहाँ से, और यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन इनके शो होते हैं। और जैसे यहाँ पे सियाचिन पे वॉर हुआ था और LOC पे वॉर हुआ था, तो यहाँ पे इनके नेगेटिव रिलेशन दिखते हैं। और मेन हमारा जो होता है वो नदियों पे होता है। नदियों पे जो हमारी नदियाँ हैं उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है आपस में, जिससे किसी को भी मतलब दिक्कत ना हो आगे। इंडो चाइना रिलेशंस। आप इंडो चाइना रिलेशनशिप्स को दिखा रही हैं। हाँ जी, क्योंकि हमने यहाँ पर नेबरहुड ऑफ इंडिया पे फोकस किया है, तो 4 कंट्रीज को टू एक्सप्लेन व्हाट द मेजर स्ट्रैटेजीज आर। तो इन इंडो चाइना वी आर एक्सप्लेनिंग 3 ऑफ दीज: स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, नेकलेस ऑफ डायमंड्स एंड देन द डबल फिश होok. So the string of pearls is supposed to be an enclosure strategy of China, and here I will explain how this works. So China has made a military base here to enclose the space in Red Sea. So China का जो first military base है वो यहाँ Gulf of Aden के पास में, यहाँ पर there is a place called Djibouti. So the city of Djibouti, in the south of the city there is a place, the port is called Dorale. So in that port, the first military base that China has established. After that, we move towards the north. North में there is a place Oman, और वहाँ पर China has invested about 108 billion US dollars. So that makes it a place where China can manipulate the decisions. And then we move on to Pakistan. Pakistan में Gwadar port. In the Gwadar port, China has made some very manipulative decisions. For example, Gwadar port is very close to the Chabahar port, जो कि जहाँ पर इंडिया ने 2024 में इंडिया ट्राइड टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, और वहाँ पर एक चाइना ने पाकिस्तान के साथ में एक अग्रीमेंट किया है विच इज़ द CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. So that makes it the third pearl of the string of pearls. Then we come forward down to the Maldives, and in Maldives China has made taken complete control over 3 islands, which is the Fedu Finolu, and then the Hulhumale, and then the Kunawashi, and then we move on to Sri Lanka. So in Sri Lanka, the most important port is called the Hambantota port,
and then China has taken over natural resource energy production to establishments are there. So the two ports are called Naina Tibu and Analai Tibu. And then we move on to Myanmar, and then we come over here to Malaysia. So in Malaysia there is another one, and then we move on to here, South China, and then to Hong Kong. So we see that this is this is how China has encircled India. And then India goes on to counter this strategy. India has made this necklace of diamonds. So this necklace of diamond quite encircles this necklace of string of pearls. So how does India do it? I will explain it again here. So the first one is Iran. So India has made ties with the Chabahar port in Iran, which was ongoing in the year 2024. And then we come over here to Oman. So Oman is very crucial because China and India both have made ties with Oman for the Duqm port in Oman. And then we come over here to Seychelles. Why has India done this? Because China can, in future if China tries to make ties with Kenya or Tanzania over here, then India can counter them with the Assumption Islands. So Assumption Islands, they belong to the Seychelles. And if China does anything of the sort, then India has a satellite observation system over here. Then we come over, and then we come over here to Singapore and then Vietnam. So this is the encirclement strategy of Necklace of Diamonds. So China is trying to encircle India, and India is also making its counter efforts. Yes. क्या बताना चाह रहे हैं हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो हमारी पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करती है हर रिजीम में हमारे एजुकेशन सिस्टम को और एजुकेशन पॉलिसीज को। तो हमने इसमें बताया है कि किस तरीके से जो एजुकेशन सिस्टम है, जो अगर हम बात करें कि क्या कहते हैं, जो हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया से की बात करें, भैया भैया ये स्पिनच है, ये हमारा प्रोडक्ट है। इसमें देख प्ले एंड विन द प्राइजेस। तो यहाँ हम खेल भी सकते हैं और इनाम भी ले सकते हैं। क्या क्या खेल सकते हैं यहाँ पे, क्या क्या इनाम दे रहे हैं आप? करोड़ बनने का करोड़पति हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं सर, आप स्टॉक मार्केटिंग कर सकते हैं, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक में आप वर्चुअल ट्रेडिंग का गेम है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वर्चुअली। और कैसे डेमो करके दिखाइए तो ज़रा। बहुत इंटरेस्टिंग है, पैसे बना लीजिए यहाँ पे। ये देखिए सर, आपको यहाँ $10,000 मिलेंगे। $10,000? तो मैं ऐसा करूँगा 5,000 ऐसे ही दे दो यार। तो आपको है ना, ये 12 कंपनी है। आपको ये स्टॉक प्राइस दिए हुए हैं। आपको कितनी क्वांटिटी सोल्ड करनी है वो आप बाय कर सकते हैं। फिर अगर वो आपको नेक्स्ट ईयर अगर प्रॉफिट नहीं देता है तो आप उसको सेल करके दूसरे स्टॉक भी खरीद सकते हैं। फिर थर्ड ईयर जो प्रेजेंट टाइम है उसमें आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ हम देख रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पैसे डिपार्टमेंट कौन सा है आपका? सर इकोनॉमिक डिपार्टमेंट। इकोनॉमिक्स है, वेरी गुड।
तो क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब हमारी इनकम जो है किस तरीके से सर्कुलर होती है इस प्रोजेक्ट में बताइए। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे कुछ नेचुरल फार्मिंग के बारे में हम देख पा रहे हैं। एंड देन वी हैव डिजिटल इंडिया ओवर हियर। डिजिटल इंडिया क्या बता रहे हैं बेटे आप यहाँ पे? सर ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2015 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च हुआ था टू इंक्रीज द इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफ आवर इंडिया। ओके, तो ये डिजिटल इंडिया भी है यहाँ पे। और अब हम सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी डिपार्टमेंट कौन सा आपका? इकोनॉमिक्स? यस सर। ओके, फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। क्या बता रहे हैं यहाँ पे आप? सर ये हमने 3 इकोनॉमी के सेक्टर्स डिपिक्ट करे हैं। फर्स्ट इज द प्राइमरी सेक्टर विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री। ओके। Then this is the secondary sector. This includes manufacturing of the raw material, and then this is the tertiary sector which includes services and business. Fantastic, very good, Thank you very so good, much. very good. And smart city and sustainable development. क्या है बेटा, ये बड़ा मुश्किल सा लग रहा है बोलने में। हॉस्पिटल है, मॉल है, मेट्रो भी है, मेट्रो स्टेशन भी है, क्या है ये सब बताइए ज़रा। ये स्मार्ट सिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कि जिससे हमारे आगे के फ्यूचर के रिसोर्सेज बचे रहें, तो उसके लिए जो है स्मार्ट सिटी में जैसे कि पॉल्यूशन बहुत होता है अभी गाड़ी वगैरह से, तो हमने इसलिए ये ट्रेन वगैरह लगाई और मेट्रो, ताकि ये सब बैटरी वगैरह पे चले इंजन पे, ताकि जो पॉल्यूशन है वो कम रहे और आगे के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा बचे रहे। बाकी जो स्मार्ट सिटी से गंदा पानी वगैरह आता है तो वो यहाँ से फिल्टर होकर जाता है, जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि विंडमिल वगैरह भी है। तो ये जो है सोलर पैनल्स लगे, ये सब क्या करते हैं, ये सब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं इसको। अभी हम हैं फैकल्टी ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन पे, जहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग काउंटर हमें देखने को मिल रहा है। कई तरह की यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग सीम्स टू बी।
बेटा ये क्या है और क्या क्या आप यहाँ पे कर रहे हैं? तो ये हमारा होम्योपैथी फार्मेसी का प्रोजेक्ट है जिसमें हमारा टॉपिक है मिनरल किंगडम, ठीक है। और हम इससे ये बताना चाहते हैं कि हमारे होम्योपैथी मेडिसिन सिस्टम में हम बहुत सारी चीज़ों से दवाइयाँ बनाते हैं। अब आपको ले चलते हैं एनसीसी विंग में। और 290 किलोमीटर है और की जो स्पीड है वो 3 मैक है। 3 मैक का मतलब होता है 3 मैक का मतलब होता है कि जो हमारा साउंड है उसके साथ। अब हम आपको लिए चल रहे हैं कारपेंट्री एंड पैटर्न मेकिंग वर्कशॉप में। और रात में पूरे का पूरा दयालबाग परिसर विद्युत सज्जा से जगमगा उठा।
है